तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूदुल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदा अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक ऐसा मुबारक अमल है कि जिसको करने की बरकत से आप रिज़्क़ के हलाल के सातों आसमान के सातों दरवाज़े खुलवा सकते हैं। सातों आसमान के दरवाज़ों से रिज़्क़ के हलाल आपके ऊपर बारिश की तरह बरस सकता है अगर सिर्फ आप एक अमल कर लें। और ये अल्लाह का वादा है, ये अमल, इस अमल के साथ अल्लाह का वादा है। दुनिया आखिरत के सारी नेमतें अल्लाह अता फरमाता है इस अमल की बरकत से। क्योंकि हमारे जितने भी उमूर हैं, जितने भी दुनियावी हमारे काम हैं, उनके अंदर जो रुकावटें आती हैं, परेशानियां आती हैं, मुसीबतें हैं, तकलीफ़ें हैं, और जितने उसके अंदर कोई और मसाइल पैदा होते हैं, वो ज़्यादातर हमारे गुनाहों की वजह से, हमारी बदअमालियों की वजह से और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की वजह से होते हैं। अगर हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फर्माबरदारी करें, उसकी इताअत करें, उसके रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत और इताअत हमारे दिल के अंदर हो और हमारे बदन के अंदर हो, और हम उस इताअत के ऊपर अमल पैरा हो, उनके नक्शे कदम पर चलें और हकूक़ुल्लाह और हकूक़ुल इबाद का ख्याल करें, मखलूक की खिदमत करें, अल्लाह के बंदों के साथ खैर खाही वाला मामला करें और अल्लाह की मखलूक के ऊपर हम रहम करें, और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत के लिए हम अल्लाह से रो रो कर दुआएँ करें, तो अल्लाह ताला हमारी दुनिया भी बना देगा, आखिरत भी बना देगा। ये करके तो देखें। और ये ख़ास अमल वो है कि अगर आप रिज़्क़ के हलाल के सातों आसमान के सातों दरवाज़े खुलवाना चाहते हैं तो सिर्फ ये एक अमल कर लें। बहुत ही आसान अमल है, बहुत ही मुजर्रब अमल है, बहुत ही ताकतवर तरीन अमल है। ये अमल क्या है? आपने रात को इशा की नमाज से फारिग होकर 2 रकत नमाज आपने सलातुत तौबा पढ़नी है। यानी कि या अल्लाह, मैं अपने गुनाहों के ऊपर जो तौबा करता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ, और इसमें आपने पूरी उम्मत की नियत करनी है कि या अल्लाह, मैं 2 रकत नमाज सलातुत तौबा पढ़ रहा हूँ तेरी रज़ा के लिए, और इसलिए पढ़ रहा हूँ कि तू मुझे और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी उम्मत के पूरे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। यानी मेरे भी और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सारी उम्मत के सारे गुनाहों को तू माफ़ कर दे, इसलिए 2 रकत नमाज सलातुत तौबा पढ़नी है। उसके बाद आपने तन्हाई में उसी तरह बैठ के किसी भी जगह हो, किसी भी हाल में हो, अगर नमाज के बाद आपका वज़ू नहीं रहता फिर भी आप इस अमल को कर सकते हैं, तो आपने 7 तस्बीह पढ़नी है। 700 बार आपने पढ़ना है अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। इसको यकीन के साथ कि या अल्लाह, मैं अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ। सिर्फ इस्तगफ़ार पढ़ना नहीं, इस्तगफ़ार करना है। माफ़ी सिर्फ पढ़नी नहीं है, माफ़ी मांगनी है, तौबा करनी है और अल्लाह को पुकारना है, रब कह के पुकारना है, उसके हुजूर सर्बसुजूद होना है, अपने आप को झुका देना है, नदामत के आंसू बहा देने हैं। 7 तस्बीह आपने ये पढ़ के उसके बाद आपने 70 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, और फिर सजदे के अंदर आपने दुआ करनी है। ना आपके ऊपर रिज़्क़ के हलाल के दरवाजे खुले तो फिर आप बताइएगा। ये ऐसा मुबारक अमल है कि अगर अल्लाह ताला किसी बंदे को तौबा की तौफीक दे दे तो इसका मतलब है कि अल्लाह ने उसकी तौबा को कबूल कर लिया है या करना है। हज़रत राबिया बसरिया से किसी ने पूछा कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी तौबा कबूल हुई या नहीं, तो उन्होंने फरमाया कि रब तौबा की तौफीक उसे देता है और उस वक़्त देता है जब उसने तौबा कबूल करनी होती है। रब जिसको तौबा की तौफीक दे दे, समझें कि रब की रहमत उसके ऊपर बरस रही है और अल्लाह उसको माफ़ करना चाहता है, इसलिए उसको तौबा की और इस्तगफ़ार की तौफीक देता है। जब इंसान इस्तगफ़ार पे आता है, वहाँ से उसका ज़वाल ख़त्म होता है और उसके उरूज की इब्तिदा होती है। किसी भी चीज़ का, अगर उसको नेमतों का ज़वाल चल रहा है, रिज़्क़ का ज़वाल चल रहा है, इज़्ज़त का ज़वाल चल रहा है, तो मेरा रब वहाँ पे ज़वाल को रोक देता है, वहाँ से उरूज की इब्तिदा कर देता है। ज़वाल ख़त्म होता है और उरूज की बुलंदियाँ शुरू हो जाती हैं, जिसको इस्तग़फ़ार की तौफ़ीक मिल जाए। और ये वो जमाली इस्तग़फ़ार है कि जिसकी बरकत से रब रिज़्क़ हलाल देता है, दरवाज़े खोल देता है। इसके बाद आपने 70 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ के, इस्तग़फ़ार करके, फिर आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ के, फिर आपने सजदे में दुआ करनी है, हमारे लिए, हमारी औलादों के लिए, पूरी उम्मत के लिए, अपने लिए, अपने मकसद के लिए। जो जो आपकी जायज़ आरज़ू है, हाजत है, वो अल्लाह से मांगें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने नाम की बरकत और लज़्ज़त अता फ़रमाए।
اور اللہ تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ استغفار کرنے والوں میں شامل فرما دے۔ یہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں جو کثرت سے استغفار کرتے ہیں۔ قیامت کے دن ان کے نامہ اعمال میں نیک ہی نیک عمل ہوں گے، گناہ نہیں ہوگا، جس کو اللہ کثرت سے استغفار کی توفیق دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کثرت سے استغفار کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔